आज हम स्टार स्ट्रीम क्लब की एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें हम साइंस के दो सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे और आपस में रिलेट करेंगे कि दोनों के कॉन्सेप्ट किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं एक ही एक्टिविटी में, जिसमें हम लोग फिजिक्स और मैथ्स की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस और टाइम जो है फिजिक्स से रिलेटेड है, और जो ग्राफिकल एनालिसिस हम लोग इसमें करेंगे उसका ताल्लुक किससे होगा? मैथमेटिक्स से होगा। तो आइए मेरे साथ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे डिस्टेंस और टाइम के मतलब कि डिस्टेंस और टाइम को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग एक लाइन बना करेंगे। Before we will start our activity, I would like to define what is distance. So, distance is the actual path between 2 points. Let's perform this activity. First we mark starting point. Now we will mark 10 meter. Now we will mark 20 meter. Now we will mark 30 meter. Now we will mark 40 meter. Now we will calculate speed. Do you know what is speed? Speed is the total distance covered in total interval of time. Now let's start the activity. Now we will measure time by using stopwatch. Start this. 2 seconds. अब हम 20 मीटर डिस्टेंस के लिए टाइम मेजर करेंगे। 4 seconds. अब हम 30 मीटर डिस्टेंस के लिए टाइम मेजर करेंगे। Start. 6 seconds. अब हम 40 मीटर डिस्टेंस के लिए टाइम मेजर करेंगे। Start. 8 seconds. हमने डिस्टेंस और टाइम मेजर कर लिया है। आप इस एक्टिविटी को मैथ से रिलेट करेंगे और वहाँ पे हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे कि हम किस तरह से एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स कम विद मी। अब हमने इनसे पूछेंगे कि ग्राउंड में हमने जो डिस्टेंस फाइंड किया था उसमें कितना टाइम कवर हुआ था। तो फर्स्ट 10 मीटर के लिए 2 seconds. और 30 मीटर 6 seconds. ग्राफ डिवाइड करेंगे जिसमें हमने ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम दिया सेकंड में और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस दिया मीटर में। तो जब हमारे पास 10 मीटर डिस्टेंस था तो हमें लगे थे 2 सेकंड्स, तो हम इधर इसको मार्क कर लेंगे। और फिर जब हमारे पास 20 मीटर था तो हमें लगे थे 4 सेकंड्स, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। फिर जब हमारे पास 30 मीटर था तो उसको लगे थे 6 सेकंड, तो इसको भी मार्क कर लेंगे। उसके बाद 40 मीटर के बाद हमें 8 सेकंड लगे, इसको मार्क करके उसके साइड पॉइंट करेंगे। हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ये, जैसा कि तो इसका मतलब हमारी स्पीड यूनिफॉर्म है। लेट्स कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जो हमारे पास डिस्टेंस था वो था हमारे पास 40 मीटर और टाइम था 1 सेकंड। 8 1 जार और 8 5 और हमारे पास जो आया इसका आंसर एवरेज स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, देखा कि किस तरह से हमने स्पीड टाइम ग्राफ को एनालाइज किया और हमने किस तरह से दो सब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट किया, फिजिक्स और मैथ को। उम्मीद है कि सब आपको समझ आ गया होगा।